संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से अवसर करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। रमैया की दुल्हन, रमैया है ये मन, काल पुरुष। कौन है दुल्हन? माया, प्रकृति देवी महामाया। मन ही काल पुरुष बैठा है घट में, ये दिखता नहीं है, ये निराकार है। हमारे घट में, हमारे तन में राज मन का चलता है, आत्मा का नहीं चल रहा। और माया, ये काया मन का साथ देती है। ये दोनों मिले हुए अंदर से। कैसे? जैसे अगर कोई कह दे ना रसगुल्ले खाओगे जी, दो चार में कह दे खिला दो जी, लिया दो जी, खिला दो जी, जब भय रस आ जाता है। जबरदस्त है ये काया। तुरंत जब भय रस आने लगेगा, जल्दी खिला दे यार, खाने को दिल कर रहा है। जब भय क्या कहती है? लाओ भी। रसगुल्ला मीठा है, मुलायम है, रस का भरा हुआ है, बड़ा अच्छा लगता है, जिह्वा में रस आ जाता है। और बहुत सी बातें हैं। तो क्या है? मन और माया दोनों मिले हुए हैं। कौन है मन? सुनो पहले। चोरी करनी है और सेठ जी के महल में बहुत माल भरा हुआ है। फिर सेठ जी का तो महल है, 20 कमरे हैं, फिर एक कमरे में खजाना है। उस खजाने में तिजोरी धरी है सारी, बड़ी बड़ी लोहे की बनी हुई। और चोरी करनी है तो महल में दाखिल होंगे, उसी कमरे में जाएंगे और उसी तिजोरी पे जा करके खोल के और माल निकाल लेंगे। अगर कोई कहे हे चोर, सेठ जी का सारा माल दूर बैठ के निकाल ले, कहता नहीं निकलता भाई,
ऐसे नहीं निकलता। जाना पड़ेगा, जहां धन है वहां चोर जाएगा। सवासों का धन है हमारे पास। चोर कौन है? चोरों का महाचोर मन है, अंदर ही गया। धन ज्यादा है, सुनना कैसे? इसने हर रोज, एक दिन नहीं, 24 घंटे में 21,600 श्वास मिल रहे हैं। आज की चोरी कर गया मन माया मिलके, और संतुष्ट हो जाए जी, आज की चोरी तो कर ली, अरे कल फिर आ रहा माल, फिर 21,600। क्या बोले? एक के काबू में नहीं आएगा ये। 5 बनाओ भाई, 5 चोर बनाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 माया हैं। कभी तो मन अधीन करता है माया को, और कभी माया अधीन करके लेके आती है मन को। अजीबोगरीब दास्तां है। मन 5 के बस पड़ा, मन के बस नहीं 5। जित देखो तित धौ लगी, तित भागो तित आंच। कबीर साहिब की श्रीवाणी है। मन 5 के बस पड़ा, 5 चोरों के बस में है मन। कौन है 5 चोर? ये माया है। माया है, माया में प्रगट होगी। इस शरीर की 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री माया हैं, और 5 विकार माया हैं। ऊपर से मन को खींच ले आएंगे नीचे। ये मन 5 के बस पड़ा, मन के बस नहीं 5। जित भागू तित धौ लगी। साहिब कहते कहां भागू इनसे बचने के लिए? जहां जाऊं तित लगी आंच। हर जगह, हर घट में, हर क्षेत्र में, हर कण कण में माया व्याप रही है। तो क्या किया? 5 विकारों को अंदर बैठाया, 5 चोर बैठाए। माल ज्यादा है। अब सोचो, अंदर बैठे हैं, क्या करना है इन्होंने? भक्ति नहीं करने देना आत्मा को, और बाकी कुछ करो। परिवार बनाओ, सहयोग मिलेगा। जमीनें खरीदो, कमा कमा के खुश होंगे। ऊंचे पद ग्रहण करो, खुशी मिलेगी। दुकान खरीदो, खुद की बना लो, खुश रहेंगे दोनों। ऊंचे ऊंचे पद ले लो, फैक्ट्री लगा लो। यानी माया कमाओगे तो माया और मन खुश हैं। अगर माया नहीं कमाओगे और माया से मुख मोड़ के और मालिक की तरफ चलोगे, फिर खिंचातानी शुरू होगी। खिंचातानी है। भक्ति करने में रुकावट डाल लेंगे बस। ये क्या कह रहे साहिब? रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, मन रूपी काल की दुल्हन है ये माया। माया केवल धन नहीं है। सोचे कोई पैसे को, रुपये को माया कहते नहीं भाई। माया से काया भई, काया से सब भोग, भोगों से सबको लगा जन्म मरण का रोग। स्वामी नित्यानंद जी महाराज फरमाते हैं, इस माया से ही काया बनी है। और सारे जितने भोग थे वो काया में आ बैठे। भोगों से सबको लगा जन्म मरण का रोग। क्या ये? कर्म का फल। कर्म का फल
दुखदाई होगा। ज्यों दीपक की जोत पर आपे पड़े पतंग, यूं माया के नित्यानंद जग जरत यूं माया के संग। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं जैसे पतंगा दूर से आता खिंच के और आकर दीपक की लो पे जाता है, एक पंख जलता फिर वापस हो जाता है, फिर दूसरी बार आएगा, पता है फूकेगा, स्वाहा हो जाएगा। कौन है ये? दीपक की लो को कहते हैं समा। और पतंगा कौन है? परवाना। समा परवाना की कहानी मशहूर है जगत में, फिल्मों में भी आती है सब दोनों। समा परवाना, ये समा माया है। परवाना पतंगा सीधा आता है, बिल्कुल नहीं पीछे हटता, स्वा हो जाता है। ज्यों दीपक की जोत पर आपे पड़े पतंग, नित्यानंद जग जरत है यूं माया के संग। ये माया के साथ लग के जल रहा है। वो जल गया। कौन जल रहा है? श्वास जल रहे हमारे, श्वास फूके जा रहे हैं। माया की भट्टी है, उसमें श्वास फूके जा रहे हैं। फांसी राखे बगल में, लड्डू राखे हाथ, सब प्राणी फंदे पड़े इस माया के साथ। स्वामी नित्यानंद जी महाराज फरमाते हैं हाथ में लड्डू खाओ जी, भोग का है, बगल में फांसी है, डाल देगी खींच लेगी, मार देगी। फांसी राखे बगल में, लड्डू राखे हाथ। पता क्या करता है? जैसे मनुष्य मछली को कांटे में वो डाल के और मछली को पकड़ लेता है, ये भी तो ऐसे फेंकती है। फांसी रखा बगल में, लड्डू रखे हाथ। सब प्राणी, सभी बता दिया, सभी प्राणी इस माया के साथ फंद में पड़े, इसके फंदे में पड़े हुए हैं। अटक दिए अध बीच में, साधक सिद्ध हजार, अरब खरब में एक दो, उतर पहुंचे पार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज फरमाते हैं जितने भी पूर्व में सिद्धि को प्राप्त हुए योगी, जपी तपी मुनि ऋषि तपी सभी, अटक दिए अध बीच में। अध बीच क्या है? स्वर्ग। अमर लोग तो ऊपर है उससे, स्वर्ग बीच में आता है। अटक दिए अध बीच में, साधक सिद्ध हजार। आम आदमी की बात नहीं, यहाँ पे आम व्यक्ति की तो बात ही नहीं है। सुन लो कौन है ये? साधक सिद्ध हजार, हजारों, इनमें से ही तो निकलने की बारी थी, इन्हीं को तो रोक दिया। अरब खरब में एक दो, उतर पहुंचे पार। अरबों खरबों में से एकाध अमरलोक में प्रवेश ही कर पाता। अब इतना कठिन मार्ग सुनकर समझ के हम कहेंगे चलो जी वापिस, हमारे तो बस का नहीं। फिर क्या बस का बता दे? अरे जगत का काम कौन सा आसान है? एक काम बता दो जो आसान हो। पूछो रसोई वाली से, खतरे चारों तरफ हैं। चाकू से शुरू होती है खतरे की निशानी। गैस सिलेंडर खतरा, मिक्सी फलानी, बिजली खतरा, वॉशिंग मशीन कपड़े खतरा, कूलर चालू बंद खतरा। चारों तरफ खतरे में तो वो खड़ी है रसोई में। फिर मनुष्य साइकिल पर चलोगे तो सड़क पर गए, एक दुर्घटना खतरा। बाइक पे कार पे हो तो दुर्घटना खतरा।
बताओ कहां खतरा नहीं है? जिस दुकान में जाके बैठोगे फिटिंग बिजली की है, खतरा। और कोई आज है श्रीमान जी डकैते और अब दुकान में बैठे हैं, सीधा आगे दिखा के तमंचा निकाल दे सारा माल, खतरा। किसान गया खेत में रात को, सरप नीचे पड़ा हो, खतरा। पागल कुत्ता भाग रहा हो कहीं, खतरा। जानवर बहुत है खेत में, खतरा। कहां खतरा नहीं बताओ? जगत में भी तो चारों तरफ खतरे हैं, फिर भक्ति में तो खतरा एक है बस। क्या है वो? मन नहीं चाहता इसको करना। करने में खतरा नहीं है, आसानी से करोगे, आराम से बैठ के करोगे, न कहीं जाना नहीं कहीं खतरा उठाना। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है मन और माया। ये इसको जाने देना नहीं चाहते, रोकते हैं इसको। मन माया दो एक हैं। मन और माया दो एक हैं। साहिब कहते में तो दोनों मिले हुए अंदर से। जब मिल गए तो शक्ति बढ़ेगी इन दोनों की, क्योंकि सारी सेना इनके साथ है। 25 प्रकृति, 5 तत्वों की 5 प्रकृतियां हैं। सुनना है, ध्यान से सुन लो। 5 तत्वों का पसारा है बॉडी में। 5 तत्वों से 5 कर्मेंद्री बनती हैं, 5 तत्वों से 5 ज्ञानेंद्री बनती हैं, और 5 तत्वों से 25 प्रकृति बनती हैं। 25 और 5 चोर 30 रजगुण, सतगुण, तमगुण। तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देव भी तो विरुद्ध हैं आत्मा के। ये रोकते हैं इसको। माया माया सब कहे, माया न चिन्हे कोई। जो मन से नहीं उतरे माया कहिए सोए। साहिब कहते क्या है माया? सब कहते माया से बचो, माया से बचो। कहां माया? मन में ही समारी है माया। मन माया दो एक हैं, माया मन ही समाए। 3 लोग संशय पड़ी, काहे कहूं समझाए। कबीर साहिब कहते मैं तुमको कैसे समझाऊं? मन माया दो एक हैं, ये दोनों तो एक हैं भाई। 3 लोक में संशय पड़ी है। संशय मैंने सभी भ्रमित हो गए इनसे। मैं कैसे समझाऊं भाई? माया छोड़न जो कहे, माया छोड़ी न जाए। जो छोड़ने की बात कहे बहुत तमाचा खाए। कबीर साहिब कहते हैं भाई, कहते हैं मैं माया को छोड़ूंगा। वो गृहस्थाश्रम को, मकानों को, जमीनों को माया समझ बैठा, छोड़ दी माया। चलो सन्यास योग में चलो। सन्यास आश्रम में चला गया, मोटी माया तज गया, मकान परिवार सब छोड़ दिया। अब बाहर निकल रहा है। 5 सूक्ष्म माया साथ गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 सूक्ष्म में थे, ये साथ गए। अब देखना, साहिब कह रहे हैं माया छोड़न जो कहे, माया छोड़ी न जाए। जो माया छोड़ने की कहे बहुत तमाचा खाए, वो गया वैरागी बन के। अब कुछ सीख लिया, तंत्र मंत्र जंतर सीख के फिर प्रचार में आ गया। अब माया आएगी चरणों में, चढ़ावा आएगा, श्रद्धालु लोग आएंगे। वो जो चरणों माया आ रही है, उससे बड़े बड़े मकानात, आलीशान भवन बनाएगा। उसी माया से गाड़ी कार महंगी महंगी लेके आएगा वो। देख लो, अब फिर सारा ही आ जाएगा माया का। अब क्या कह रहे हैं?
माया छोड़न जो कहे बहुत तमाचा खाए, फिर चारों तरफ से कैद खाने में डाल लेगी उसको। वो चारों तरफ माया का पहरा होगा। जब माया ज्यादा आएगी तो साथ में भय भी आएगा, फिर बॉडीगार्ड आएंगे, अंगरक्षक भी आएंगे। अंगरक्षक आएंगे तो वो सामने ही दिख रहा है, ये तो भाई डर रहा है मौत से। बैंक बैलेंस बढ़ जाएंगे, करोड़ों रुपए बैंक में जमा हो जाएंगे, फिर विदेशों में घूमना शुरू होगा। माया चारों तरफ घूमेगी और उसको साधना करने से रोक देगी, भक्ति करने से रोक देगी उनको। बहुत तमाचा खाए। एक छोटी थी माया, केवल अपना घर, और वो आगे चारों तरफ से माया फिर। मोटी माया सब तजे, जिन्नी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया जिन्नी सबको खाए। कबीर साहिब कहते हैं मोटी माया तो सबने तज दी, क्या मकान तजया, जमीन छोड़ दी, अपना घर छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया। ये दिखने वाली माया था, जी वैरागी बन गया, घर से गया। जिन्नी तजी न जाए, वो 5 विकार तो फिर साथ गए। पीर पैगंबर ओलिया जिन्नी सबको खाए। फिर मान बड़ाई में, सूक्ष्म अहंकार में आएगी। ये बड़े बड़े जो मंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े जो टाइटल लेकर के घूम रहे हैं, बड़े बड़े, सभी अहंकार में और मान बड़ाई के घेरे में बैठे हैं। उनमें क्रोध बहुत होता है। जितना ज्यादा अहंकार जिसमें होगा उतनी डिग्री का क्रोध होगा। बराबर है कार्य। थोड़ा अहंकार है ना, थोड़ा क्रोध है, और ज्यादा अहंकार है तो क्रोध चोटी का है, मरने मारने में तैयार हो जाता है। क्रोध अहंकार जोड़ा साथ चलता है। साहिब की श्री वाणी चल रही है। रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, देवलोक में बैठी, पाताल लोक में बैठी, सभी को काबू को रखा है। 3 लोक मची हाहाकार, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी। ये 3 लोक इसके, इनके अपने खुद के भी हैं, और तीनों में ही जाते हैं। जिसकी जो भक्ति करेगा उसको चला जाएगा। जो मंत्री की भक्ति करता है, मंत्री उसको अपने पास रख लेगा। जो मुख्यमंत्री करता है वो उसके पास रख लेगा। जो प्रधानमंत्री करता है उसके पास चला जाएगा, फिर रख लेंगे अपने पास, आगे नहीं जाने देंगे। कह रहे साहिब, ब्रह्मा लूटे, महादेव लूटे, नारद मुनि की परिपेचार। ब्रह्मा जी को माया ने कई रूप बना करके लड़की बन के आ गई। आदि की बात है, रचना हुई जब सृष्टि की, तब उस रूप पे आसक्त हुए ब्रह्मा जी। रचना होती है सृष्टि की, तब ये बातें आती हैं, नीचे नहीं आता कुछ भी। महादेव मोहिनी रूप पे, विष्णु जी मोहिनी रूप बना के आ गए थे। मोहिनी रूप पे आसक्त हुए थे शिव जी। नारद मुनि बोले विष्णु जी को, जी मैंने तो कामदेव को जीत लिया। विष्णु जी बोले अच्छा भाई, चाहे परीक्षा ले लो। नारद जी बोले परीक्षा ले लो। कहता ठीक है ले लूंगा, कभी मौका आया तो देखूंगा। कुछ समय के बाद नारद मुनि चले मृत्युलोक की तरफ। रास्ते में फर्स्ट क्लास महल नगरी बना दी और स्वयंवर रचा दिया। वरमाला लेके वधु और बैठे हुए सामने राजकुमारों को देख रही है। चुन के पसंद करके
और जयमाला वरमाला डालनी थी किसी गले में। देखा नारद ने, कितना बढ़िया माहौल है यहाँ तो भाई, चलो यहाँ बैठते हैं। बैठ गया कुर्सी में जाके, मन में लहर उठा दी। नारद जी ने सोचा कितना अच्छा होता अगर ये वधू मेरे जयमाला डाल दे तो मैं, ये विचार आ गया। बंदर का मुख लगा दिया। अब साइड वाले राजकुमार देखा उसको हंसे, अरे तुम हंस क्यों रहे हो, देखियो आप क्या हो। क्या क्या हूं मैं? बंदर। बंदर? हाँ, भर गया क्रोध में। विष्णु जी ने किया काम ये तो, और कर ही नहीं सकता कोई। भाग लिया वहां से, सीधा गया विष्णु लोक में। विष्णु जी मैं आपको श्राप देता हूं। श्राप? हाँ हाँ, आपने मेरा मुंह बंदर सा करवाया, मेरा मजाक उड़वाया बड़ी सभा में। विष्णु जी बोले, हे नारद जी तुझे क्रोध क्यों आया? जी वो वहां गया था सभा में। क्यों गया था? जी वो वधू घूम रही थी और मैंने सोचा ये जयमाला मेरे को डाल देगी, और तुम तो कह रहे थे मैंने तो कामदेव को जीत लिया। और माफी मांगते हैं। नारद मुनि की परिपचार, शृंगी की भ्रई कर डारी, पाराशर ऋषि के उदर विदार। शृंगी ऋषि हुआ, बहुत महान मशहूर ऋषि हो गया था अष्टांग योग का, अष्टांग योगी था, दूर दूर तक मशहूर हो गया। एक राजा के दरबार में खबर गई, जी शृंगी ऋषि बहुत मशहूर है, आप दर्शन कर लो, और बहुत कुछ, बहुत मशहूर है। चर्चा चली दरबार में। नर्तकी बोली, जी मैं तो उसको, आप क्या करोगे वहां जाके? मैं उसको पकड़ के आपके दरबार में पेश कर दूंगी। शर्त है मुझे जो मांगू वो दे दो, रक्षक दो, सैनिक दो, राशन माल दो, जो मांगू वो दो। तुम क्या कर दोगी? कहता मेरे बस में ताकत है, मैं कर दूंगी। राजा ने दे दिया सारा माल, जो मांगती रही। गई वन में, जंगल में, एक नीचे गुफा में जावा, शाम को निकलता 4 बजे, और छाल खाता पेड़ की, और पानी पी के फिर अंदर घुस जाता। उसने क्या किया? शहद लगा दिया, वो शहद को चाटने लग गया। अगले दिन आ जब फिर शहद में थोड़ा भुना हुआ अनाज चिपका दिया, फिर खाया। 7 दिन खा गया, उसको ताकत आ गई थोड़ी थोड़ी। फिर टिफिन में हलवा पूरी धर दी वहां उसके पास, फिर वो खा गया। धीरे धीरे उसमें जान आ गई, और फिर देखा 10 दिन के बाद, हाँ आज तो पहले निकल लिया, 4 बजे से पहले। फिर माल धर दे, खावे पानी पियो, फिर अंदर गुफा में चला जाओ। महीना हो गया। 1 महीने के बाद 16 श्रृंगार करके सामने खड़ी हो गई। ऋषि ने उसके साथ शादी कर ली। सारा बंदोबस्त पहले से तय था, राजा ने सारा सामान भेज रखा था। एक बच्चा पैदा हो गया। उसने कहा था 1 वर्ष के बाद पेश करूंगी। अब बोली, हे ऋषिवर अपने पुत्र के लिए कपड़े ले आएंगे, चलो बाजार में चलते हैं, नगर में चलते हैं। कहता हाँ चलो। फिर मेरे पुत्र को कंधे पे बिठा लो। कंधे पर बिठा लिया, और उस दिन इतला भिजवा रखी थी, हे राजा आज मैं शृंगी ऋषि को लेकर दरबार में पेश होंगी। मुनादी हो गई सारे नगर में, सभी नर नारी ऊपर बैठ गए, मकानों के ऊपर, गलियों में भीड़ हो गई। वो नर्तकी आगे आगे, पीछे पीछे ऋषिवर, कंधे पे बच्चा। जो जो निकट आया वो लग गए नगरवासी बोलने, ये शृंगी ऋषि है, पत्नी नर्तकी के फांस में बंध गया। जागा, आंखें खुली, देखा ये क्या हो गया भाई,
छोड़ता बच्चे को, भाग लिया उल्टा, वन में दौड़ गया।